ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वन शॉट रिवीजन पोएट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से कि एक ही वीडियो में और पूरी की पूरी कंप्लीट पोएट्री हमारी आ जाती है। और अभी कोशिश रहेगी हमारी कि पेपर से पहले एक बार आप इसको पढ़ करके चले जाएं, तो आपको अलग अलग बुक्स नहीं उठानी पड़ेंगी। आई होप कि आप सभी ने कर तो लिया ही होगा सिलेबस अपना कंप्लीट। और अब है टाइम बिल्कुल क्विक रिकैप का, तो मेरे साथ आप बने रहें और क्विक रिकैप करें। और मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और चलो रिवाइज करते हैं फटाफट। फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम आपने याद रखना है, पोएट का नाम भी याद रखना है। तो डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। सिंबॉलिक पोएम है, तो कौन सी चीज़ किस चीज़ का सिंबल है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सिंबोलिज्म है क्रो रिप्रेजेंट स्मॉल एंड ट्रिवियल थिंग्स इन लाइफ। जो क्रो है वो छोटी और तुच्छ सी चीज़ों को जीवन में रिप्रेजेंट करता है, और जो स्नो है वो रिप्रेजेंट करती है थिंग्स दैट कैन इफेक्ट आवर मूड। जो हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, उन थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है हमारा यहाँ पर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वर्ड, एक एलिट्रेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर लेटर का रिपीटिशन होता है वहाँ एलिट्रेशन होता है। जैसे कि सेव्ड, सम में एस की रिपीटिशन है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं थीम। पोएम की थीम क्या है? द पोएट फील्स दैट स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स कैन मेक ग्रेट चेंजेस इन आवर फ्यूचर। पोएट फील करता है कि जो छोटी और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ हैं वो भी हमारे फ्यूचर में बहुत ही ग्रेट चेंज कर सकती हैं। फिर टोन की बात आती है बेटा। जो पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, उसकी टोन है ऑप्टिमिस्टिक। इसी तरीके से फटाफट करेंगे ताकि आप जल्दी से कर पाएँ। नेक्स्ट पोएम पर आते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसके पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस यूज़ करेंगे। तो ये दोनों ही पोएम हमारे सिंबॉलिक हैं। क्लास में भी मैंने कई बार बताया है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ का सिंबल है, तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, लस्ट, और आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड। तो यहाँ पर फायर और आइस को रिप्रेजेंट किया गया है। पेपर में आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस पोएम से क्वेश्चंस आने के। और सिंबॉलिक को रिप्रेजेंट करते हुए ही क्वेश्चन आएंगे कि फायर किस चीज़ का सिंबल है, आइस किस चीज़ का सिंबल है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, फायर सिंबल है डिजायर और लस्ट, आइस सिंबल है हेट्रेड। इसी तरीके से सेकंड पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कौन से वर्ड्स में है? सम से, तो सम में एस और से में एस। फिर है फेवर फायर। फेवर फायर में भी एफ की रिपीटिशन है और फायर में एफ की रिपीटिशन है। तो इस तरीके से इस पोएम में हमारा एलिट्रेशन और पोएटिक डिवाइसेस के हमने बात कर ही ली। तो ये दोनों ही पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं वो सिंबॉलिक पोएम है, और दोनों में ही एलिट्रेशन है, तो दोनों चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। हु इज़ द पोएट? लेस्ली नॉरिस। नेम द पोएम अ टाइगर इन द जू। अब हम बात करते हैं टोन की। द टोन ऑफ द पोएम इज सिंबॉलिक टूवर्ड्स द प्लाइट ऑफ केग्ड एनिमल्स। जो पोएम की टोन है वो सिंबॉलिक है। किस तरीके से सिंबॉलिक है? प्लाइट होती है दया, ऑफ केग्ड होती है जो पिंजरे में बंद होते हैं वो एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर दया की गई है। तो अब तक हमने 3 पोएम की तीनों सिंबॉलिक है, याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट द रियल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल इज देयर नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम हमें एक मैसेज कन्वे करती है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो उनका रियल होम है वो क्या है? नेचुरल हैबिटेट, यानी कि
फॉरेस्ट होता है, घर में उनको या पिंजरे में कैद करके उनको नहीं रख सकते हैं, जू में रखना भी गलत है। नेक्स्ट बात आती है पोएटिक डिवाइसेस की। तो पोएम में 3 पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। एक है रिपीटिशन। रिपीटिशन वहाँ होता है जहाँ पर कंप्लीट वर्ड दोबारा से रिपीट होता है। जैसे कि वर्ड्स है क्वाइट, रेक, वेलवेट, क्वाइट। तो यहाँ पर क्वाइट वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। क्वाइट वर्ड एक बार और दोबारा से फिर से क्वाइट वर्ड रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रिपीटिशन है। नेक्स्ट लाइन है, जैसे कि पोएम में एक लाइन है ब्रिलियंट आइज और एक जगह पर लिखा हुआ है ब्रिलियंट स्टार्स। तो जो 2 जगह पर ब्रिलियंट वर्ड यूज हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर रिपीटिशन है। रिपीटिशन जो होता है वो बेटा एलिट्रेशन से थोड़ा सा अलग होता है। रिपीटिशन में वर्ड की रिपीटिशन होती है और एलिट्रेशन में लेटर की रिपीटिशन होती है। नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस इन हिज विविड स्ट्रिप्स। एसोनेंस कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एसोनेंस वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें वोवेल रिपीट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इन में आई, हिज में आई, विविड में आई और आई, स्ट्रिप्स में आई। तो इसीलिए यहाँ पर एसोनेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, द टाइगर सोल्स हैव बीन कंपेयर्ड टू वेलवेट। यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो टाइगर की जो सोल को है उसको वेलवेट मान लिया गया है। जब भी कंपैरिजन डायरेक्ट होता है तो वहाँ पर मेटाफर आता है, और कंपैरिजन के साथ अगर एज और लाइक वर्ड यूज होता है तो वहाँ पर सिमिली आता है। इस बात का सभी ने ध्यान रखना है। अब ये वाली जो लाइन है हमारी पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर कहीं पर भी पैड्स और वेलवेट के बीच में लाइक का वर्ड नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर मेटाफर आएगा। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने 3 पोएम की हैं, तीनों की तीनों पोएम ही सिंबॉलिक हैं। तीनों में से 2 पोएम में एलिट्रेशन यूज हुआ है। टाइगर इन द जू में रिपीटेशन, एसोनेंस एंड मेटाफर यूज हुआ है। तो नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। नेम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। नेम द पोएट कैरोलिन वेल्स। सबसे पहले तो आपका पोएम और पोएट का नेम ही बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर द पोएट डिस्टिंग्विशेस वन एनिमल फ्रॉम अनदर इन अ ह्यूमरस वे। जो पोएट है उसने डिस्टिंग्विश किया है, डिफ्रेंशिएट किया है एक एनिमल को दूसरे एनिमल से, लेकिन ह्यूमरस वे में, मजाकिया लहजे में। द टोन ऑफ द पोएम इज़ ह्यूमरस। जो पोएम की जो टोन है वह ह्यूमरस है, मजाक करने वाली है। फिर बात आती है पोएटिक डिवाइसेस की। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस एक तो यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कौन सी लाइन में हम देखते हैं? एलिट्रेशन देखते हैं रोमिंग ग्राउंड। लाइन है एक पोएम में रोमिंग ग्राउंड, वहाँ पर आर और आर की रिपीटिशन है तो एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एक और लाइन है जिसमें एक जगह लिखा हुआ है योर यार्ड, तो योर में वाई और यार्ड में भी वाई की रिपीटिशन है। सभी ध्यान रखेंगे कि एलिट्रेशन आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अभी तक हम 4 पोएम कर चुके हैं। 4 में से 3 पोएम सिंबॉलिक हैं और एलिट्रेशन का यूज़ सभी पोएम्स में हुआ है। तो साथ साथ आपने रिकैप भी करते हुए जाना है, पोएम का नेम भी रिकॉल करना है। नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। हु इज़ द पोएट? जॉन बैरीमैन। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम? द बॉल पोएम। यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग है वो है द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ लॉस एंड इट्स एक्सेप्टेंस। जो ये पोएम है ये है लॉस। क्या पोएट की क्या खो जाती है? बॉल खो जाती है ना, तो जो उसकी थीम है लॉस की और उसकी एक्सेप्टेंस की, वह एक्सेप्ट भी कर रहा है इस चीज़ को। तो इस थीम पर बेस है ये हमारी पोएम। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स बेटा वो होता है जिसमें ना राइम होती है ना रिदम होती है, कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, ठीक है। तो उसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, कोई पोएटिक थीम नहीं है वहाँ पर के। और नेक्स्ट है हमारा द टोन यूज्ड इज सोम्बर एंड स्टॉइक। जो पोएट की टोन है वह है
सोम्बर और स्टोइक है। जो सोम्बर और स्टोइक वर्ड है यह दुख के प्रति उदासीनता को दिखाने वाले वर्ड्स हैं। उसके बाद टर्न आता है कि पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। पोएटिक डिवाइसेस है बेटा यहाँ पर 3 हैं, सिम्बोलिज्म, रिपीटिशन एंड एलिट्रेशन। सिम्बोलिज्म किस चीज़ में है? द बॉल सिम्बोलाइजेज द थिंग वी लव। बॉल उस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर पोएट की बॉल खो जाती है, तो बॉल यहाँ पर हर एक उस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है जिससे भी हम प्यार करते हैं। रिपीटिशन है व्हाट लाइन में दिया हुआ है एक जगह, और एक जगह बॉल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंप्लीट वर्ड की रिपीटिशन है, तो इसीलिए रिपीटिशन। एलिट्रेशन होता है बॉयज और बॉल, बैक में बी जो लेटर है उसकी रिपीटिशन हुई है बार बार से, तो यहाँ पर इसीलिए एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन और रिपीटिशन में पहले भी बताया है कि केवल इतना ही डिफरेंस है कि रिपीटिशन में वर्ड रिपीट होता है जबकि एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है। आई होप कि सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी पांचों पोएम्स। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर। नेक्स्ट पोएम है हमारी अमांडा बाय रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन यहाँ पर पोएट हैं और अमांडा पोएम है। तो द टोन ऑफ द पोएम इज विड्रॉन एंड अम्यूज। जो पोएम की टोन है वो विड्रॉन वाली है और अम्यूज करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो अमांडा की मदर है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि बच्ची अच्छे से बिहेव करे और बार बार से उसके टोका टाकी की जाती है। The imagery of mermaid, of fun and Rapunzel all convey a longing for freedom। तो यहाँ पर जो पोएम है उसमें इमेजरी दी हुई है। इमेजरी किस चीज़ की? अमांडा खुद को कभी मरमेड मानती है, ऑर्फन मानती है, रुपेंजल मानती है। ये सारी चीज़ें किस लिए मानती है? क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं मरमेड, रुपेंजल, ये फ्रीडम के साथ रहते हैं, तो इसीलिए अमांडा खुद को किस में मानती है? खुद को एक फ्री मानती है, क्योंकि उसकी माँ उसको बार बार टोकती रहती है, लेकिन वह तो किसकी तरह रहना चाहती है? वह रहना चाहती है रुपेंजल की तरह, मरमेड की तरह। अब बात आती है बेटा पोएटिक डिवाइसेस की। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर एलिट्रेशन है, जो कि लाइन दी हुई है पोएम में, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस लेटर की जो रिपीटिशन हुई है उसके कारण एलिट्रेशन है। और फिर ये जो पोएम है ये फुल ऑफ मेटाफर्स है। मेटाफर होते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। तो किस किस लाइन में मेटाफर आता है एक बार देख लेते हैं। एमराल्ड सी, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, ऑर्फन, मरमेड एंड रुपेंजल। ये जहाँ पर भी ये वर्ड आपको, ये सेंटेंसेस आपको पोएम में मिलेंगे, वहाँ पर बिना देखे आप लिख सकते हैं कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर, हेयर इज यूज्ड मेटाफर। जल्दी से आगे बढ़ते हुए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। हु इज़ द पोएट? एड्रिन रिच। बाय द ट्रीज इज रिटन बाय एड्रिन रिच। द फर्स्ट थिंग इज इन द पोएम इज देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। जब किसी पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होती, इट इज़ इन फ्री वर्ड्स, तो उसको क्या बोला जाता है कि पोएम कौन सी टेक्निक से लिखी गई है? फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स का मतलब ही होता है कि राइमिंग स्कीम नहीं होती। अगर किसी भी पोएम में राइमिंग स्कीम भी ना हो और रिदम भी ना हो तो उसको बोला जाएगा ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई। जैसे कि बॉल पोएम है हमारी, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई होती है। The imagery is charged with action and the tone is almost battleground like. The imagery depicts nature in motion. जो इमेजरी है पोएम में वो क्या है? वो एक एक्शन के ऊपर चार्ज की हुई दिखाई देती है, और जो टोन है हमारी वो एकदम से ऐसी है जैसे कि बैटल ग्राउंड लाइक है। द इमेजरी डिपिक्ट्स नेचर इन मोशन। जो इमेजरी है, जो मतलब जो चित्र बनता है हमारे माइंड में, वो क्या बनता है? जैसे कि नेचर एक मोशन में है, गति में है। जैसे ही हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें यही चीज़ एकदम से डिपिक्ट करती है, यही कंसीडर करते हैं कि द ट्रीज़, क्योंकि बेटा आपने जब पोएम पढ़ी थी तो उसमें लिखा भी तो हुआ था कि ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट एंड ट्रीज़ एट द
होम। तो दोनों में कंपैरिजन दिखाया हुआ था, तो एक इमेज बन जाती है। जब भी किसी भी पोएम को पढ़ के कुछ इमेज हमारे माइंड में आती है तो वहाँ पर इमेजरी होती है। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। फर्स्ट पोएटिक डिवाइसेस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है हिंदी में अगर बात करें तो मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर भी हम जो इनह्यूमन ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन पर अगर कहते हैं ना कि निर्जीव वस्तुओं को अगर हम मानवीय भावनाएं दे देते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज होता है। तो कौन सी लाइन में हम ये देखते हैं? हम देखते हैं नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। इट्स फीट, फीट यहाँ पर पैर देखा जाए तो पैर किसके होते हैं? पैर इंसानों के होते हैं या एनिमल्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। एक और लाइन है द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, कि पेड़ आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे कौन बढ़ता है? जो सजीव चीज़ें होते हैं वही बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पोएटिक डिवाइस सिमिली। सिमिली जो वर्ड है लाइक न्यूली डिस्चार्ज, तो लाइक देखते ही आपने फटाफट से सिमिली को टैग कर देना है। तो हमारी नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रही मैं। फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। फॉग, नेक्स्ट पोएम है हमारी फॉग, कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है फॉग पोएम, और इसमें एक छोटी सी थीम दी गई है कि कैसे फॉग आती है और कैसे एकदम से डिसअपियर हो जाती है। तो पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पर मेटाफर। मेटाफर होता है कंपैरिजन हैज़ बीन मेड बिटवीन कैट एंड फॉग, क्योंकि यहाँ पर कैट और फॉग के बीच में मेटाफर दिया गया है। लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है कि क्या करती है, जिस प्रकार से कैट अपने हॉन्चेस पर खड़ी होकर के वो करती है, तो इसी प्रकार से पोएट ने मेटाफर यूज़ करके फॉग को दिखाया है कि फॉग किस प्रकार से अपने हॉन्चेस पर आ गई है। जो सेकंड पोएटिक डिवाइस है वो है एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट, अब आप कहोगे कि मैम ये तो आपने बताया ही नहीं कि एन्जाम्बमेंट क्या होता है। एन्जाम्बमेंट बेटा बहुत ही आसान है। देखो इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल द लाइन्स ऑफ द पोएम कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइन। जब किसी भी लाइन के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता और सारी की सारी लाइन कंटिन्यू होती जाती हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ करते हैं? एन्जाम्बमेंट। नेक्स्ट है द पोएट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन फॉग एंड ए कैट, ये तो अपने हमने कर ही लिया। नेक्स्ट है द पोएम हैज़ नो राइम इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, तो ये पोएम भी हमारी फ्री वर्स में लिखी गई है। तो अब तक हमने कितनी सारी पोएम फ्री वर्स में लिखी हैं? जो हमारी यहाँ पर थी अमांडा पोएम है वो फ्री वर्स में लिखी गई थी, और ये फॉग पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। बॉल पोएम है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। उसके अलावा सभी की राइम स्कीम है। तो आपको पता चल गया होगा कि फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में क्या डिफरेंस होता है। जहाँ पर राइम नहीं होती, राइम स्कीम नहीं होती तो फ्री वर्स, और राइम स्कीम के साथ साथ रिदम भी नहीं होती तो ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगन नैश। नेक्स्ट पोएम है हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑगन नैश ने ये लिखी है। इस पोएम में द पोएम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ब्रेवरी एंड राइजिंग टू द नीड ऑफ द ओकेजन। जो पोएम है वो ब्रेवरी की थीम पर डिपेंड करती है, एक्सप्लोर करती है कि किस प्रकार से राइजिंग टू द नीड, जब हमें ज़रूरत होती है, ऑफ द ओकेजन, किस प्रकार से जो ये ब्रेवरी है वह राइज हो जाती है जब इसकी ज़रूरत होती है। पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं बेटा पोएम में। पोएटिक डिवाइसेस हैं, एक तो सिमिली, बार बार यूज हुआ है सिमिली का, जैसे कि सेंटेंस देख सकते हैं आप, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल। तो इन सारे वर्ड्स में एज और लाइक देखते ही सबसे पहले आपने सिमिली को लॉक कर देना है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिट्रेशन, ही हेल्ड इन हिज टीथ, तो एच की यहाँ पर रिपीटिशन हुई है इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। द टॉन इज़ ह्यूमरस एंड मॉकिंग, जो पोएम की पूरी टॉन है वह ह्यूमरस है, मजाकिया लहजे में की गई है, और मॉकिंग है, मॉकिंग भी मजाकिया लहजा होता है। इसके अलावा हमारी लास्ट पोएम रह जाती है, जल्दी से उसको भी कवर करते हैं। लास्ट पोएम है हमारी फॉर एनी ग्रीगरी बाय W.B.
येट्स। W.B. येट्स ने लिखी है फॉर एनी ग्रेगरी के बारे में लिखी है। तो ये जो एनी ग्रेगरी है ये इसकी लवर होती है। तो देखते हैं पोएम को कि पोएम में क्या इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थिंग है, द पोएम डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर एंड आउटर ब्यूटी एंड पीपल्स परसेप्शन ऑन दीज टू। जो पोएम है ये डील करती है कि इनर और आउटर ब्यूटी है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को लेकर के ये पोएम डील करती है और लोगों का इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या विचार है। नेक्स्ट है, द टोन ऑफ द पोएम इज़ कन्वर्जेशनल। ये जो पोएम की टोन है वह कन्वर्जेशनल होती है। कन्वर्जेशन होता है बातचीत करना, तो पोएम की जो टोन है वो कन्वर्जेशनल है। ऐसा लगता है कि जैसे टू लवर्स बात कर रहे हैं या दो फ्रेंड बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टर्न पोएटिक डिवाइसेस का। तो यहाँ पर भी मेटाफर और एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। मेटाफर कौन सी लाइन में? हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स यूज्ड फॉर हेयर। जो हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स दिया गया है कि ये हेयर के लिए दिए गए हैं ये वर्ड्स, हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स। तो यहाँ पर मेटाफर है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है कि हिज हेयर आर लाइक हनी कलर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, योर येलो हेयर में वाई की रिपीटेशन हुई है। आई होप आप सभी को कंप्लीट आपका जो वन शॉट रिवीजन पोएट्री है वो समझ में आ गई होगी और आपने बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। कहीं कुछ छूट भी गया होगा तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और दोबारा से फिर से कहूँगी कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं बेटा कंप्लीट फुटप्रिंट विदाउट फीट का आपको रिवीजन कराएंगे। और मैंने तो बहुत कोशिश की है कि जो हमारी वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन एक बार तो सोचा था कि कंप्लीट ही बना देती हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। फिर देखा कि ये तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए गैप में बनाई है कि एक बार पोएम का रिवीजन करा देते हैं, एक बार लेसन का रिवीजन करा देते हैं। तो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें और जल्दी ही आपको दूसरी वीडियो अवेलेबल करा दूंगी मैं। आई होप कोशिश रहेगी कि शाम तक ही, क्योंकि आपका पेपर परसों है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके बेटा, बाय, थैंक्स, हैव ए गुड डे और अपना ध्यान रखें। पेपर बहुत अच्छे से करें, अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।